फ्यूचर आइडियंस एंड आइडियंस फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज में एपिसोड 5 पे, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, ये टर्म फिजिक्स में काफी बार आना है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रेलेवेंट टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग और इट इज नॉट मूविंग इवन, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज राइट नाउ स्टेबल, ठीक है, जबकि इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, वेट इज एक्टिंग, ठीक है, नीचे नहीं गिर रहा है। वाई? बिकॉज माई हैंड इज सपोर्टिंग दिस। ऑल्सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो इफ वी टेक ऑल द डायमेंशंस, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, जेड टुवर्ड्स यू, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं चल रहा। इसका मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम से तात्पर्य यह है कि कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम उसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं, और उस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं एक्चुअली में? द कंडीशंस आर summation of all the forces on that particle or the object in the x direction must be 0. This is obviously vector summation. Summation of forces in y direction 0, summation of forces in z direction 0. इसका आइडिया आई थिंक सबको होना चाहिए, ठीक है। मैंने बार बार ये क्यों बोला कि इक्विलिब्रियम से बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आगे एक यूनिट आएगा आपके पास, वर्क पावर एनर्जी, उसमें हम लोग 3 प्रकार के और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। फिर आएगा एक यूनिट रोटेशनल मैकेनिक्स, जहां पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो स्टडी कर ही रहे होंगे और उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कंसिडर कर रहे होंगे। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जो रोटेट भी ना कर रही हो और ट्रांसलेट भी ना कर रही हो, खैर वो सब बात की बातें। यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब दीज इक्वेशंस, दीज कंडीशंस नीड टू बी फॉलो। क्लियर है? तो स्ट्रेट अवे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, और यहां पे एक आइडियल पुली सस्पेंडेड है, ठीक है, एक और फिक्स्ड सपोर्ट, और यहां से भी एक आइडियल पुली सस्पेंडेड है। एक कॉमन धागा यहां से एक मास को सपोर्ट कर रहा है √2m, और इधर से एक मास है m। ये एक पूरा का पूरा सेम स्ट्रिंग है, सेम धागा, और इधर से भी एक धागा जो कि पूरा का पूरा धागा, पूरी पूरी स्ट्रिंग सेम है, और ये दोनों मासेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। नाउ इट इज गिवन दैट आई एम रबिंग दिस, कि दिस सिस्टम, दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग हियर? दैट दिस मास इज नॉट मूविंग, दिस मास इज नॉट मूविंग, दिस मास इज नॉट मूविंग। पुली इज आइडियल, इट इज मासलेस, ठीक है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन की, let's say this angle is phi, this is also phi, same angle. For what value of phi given condition is applicable? मतलब किस phi की वैल्यू के लिए ये तीनों मासेस अपना मस्त इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ओके, देखो पहली बात तो इसमें पूरी सिमेट्री हम लोग को दिख रही है, ठीक है, एंगल भी सेम है। इफ दिस एंगल इज phi, दिस विल बी 90 - phi, दिस विल बी 90 - phi, पूरी सिमेट्री हम लोग को दिख रही है। तो इससे हम लोग क्या इन्फरेंस निकालते हैं कि जो टेंशन इस धागे में होनी चाहिए
वही टेंशन इस वाले धागे में भी हो जाए क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। सो लेट्स से द टेंशन इज P हियर, जैसे कि लास्ट पे डिस्कस भी किया था लेक्चर्स में, एपिसोड्स में, कि यहां पे पुली के लिए नीचे की तरफ, मास के लिए ऊपर की तरफ, पुली के लिए इस तरफ, मास के लिए इस तरफ T, मास के लिए इस तरफ, पुली के लिए इस तरफ, पुली के लिए नीचे, मास के लिए ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर इसको आइसोलेट करके थोड़ा इसका क्लियर एफबीडी बना लेते हैं √2m का। तो √2m पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1t is acting like this, 1t is acting like this, the angle is phi for both, and since it is in equilibrium, तो x डायरेक्शन में जो भी t के कंपोनेंट आने चाहिए, that is t sin phi और t sin phi, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है नलीफाई हो रहा है। इससे हम लोग को एक और बात पता लगी, t दोनों में सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लो तुम लेते हैं t1 और t2, तो t2 sin phi और t1 sin phi ये दोनों इक्वल आता, sin phi तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, मतलब t1 बराबर t2 ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। दूसरी चीज t cos phi ऊपर की तरफ, और इसका वेट जो ऐड कर रहा है वो नीचे की तरफ, तो होना क्या चाहिए कंडीशन बच्चों, 2t cos phi मस्ट बी इक्वल टू √2mg, क्लियर, t इक्वल्स टू √2mg by 2 cos phi, ठीक है। आई एम रबिंग दिस पार्ट, और ऑब्वियसली बहुत इजी हो गया। ये टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, मास m को सपोर्ट करने के लिए, mg, इट इंप्लाइज t is equal to mg, and since if we put mg here, so mg must be equal to √2mg by 2 cos phi, यहां से mg कैंसिल, cos phi इक्वल टू 1 by √2, √2 by 2, 1 by √2, और क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है, cos phi बराबर 1 by √2, phi बराबर 45 डिग्री। सो दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। बेसिकली तुम्हें एफबीडी बनाना होता है, और जिस भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम दिया हो उसके लिए नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, सबको समेशन करके वेक्टोरियली 0 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ स्मूथ फिक्स्ड सिलेंडर, कुछ ऐसे, दिस इज बेसिकली फिक्स्ड। एक्चुअली मैं सिलेंडर को मैं ऐसे पोर्ट्रे करवा रहा हूं, दिस क्रॉस सेक्शन इज बीइंग पोर्ट्रेट टू यू, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक। और इस पूरे सेटअप पे यहां पे एक मास है और एक और मास कुछ इस तरफ है, जिसकी वैल्यू है 2m, लेट्स से ये एंगल थीटा है। और ये दोनों किससे जुड़े, कॉर्ड से जुड़े, जो कि इनएक्सटेंसिबल है, एक कॉर्ड जो कि इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। और कह रहा है कि बोथ ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। अब पूरे केस को समझो, एक फिक्स सिलेंडर है, दो मासेस तुम्हें दिख रहे होंगे, ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री, और दोनों इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो इस पूरे पर्टिकुलर केस के लिए सवाल में हम लोग को निकालना है फाइंड
थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। नाउ हाउ टू अप्रोच दिस, ओके। अब ऐसा समझो कि क्योंकि ये एक ही पूरा का पूरा कॉर्ड है, तो जो भी टेंशन इस पूरे कॉर्ड में डेवलप हुआ होगा वो हर एक जगह अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट हुआ होगा। तो यहां पे अगर स्मॉल m का FBD बनाया जाए तो ऊपर एक टेंशन T लग रहा होगा और सिलेंडर इसको पुश कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन से इस तरफ, दैट इज N1, ठीक है। अच्छा, एक और फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे, mg। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई अपनी, T बराबर mg, क्लियरली, ठीक है, वेरी इजी। टेंशन T ऊपर, mg नीचे। क्योंकि हम कंप्लीट एफबीडी बनाना था तो मैंने ये भी शो करवा दिया है कि नॉर्मल रिएक्शन यहां से सिलेंडर से इस तरफ लग रहा होगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरा, यहां पे जो T आया होगा टेंशन वो किस तरफ लग रहा होगा, कुछ ऐसे। अगर मैं 2m का एफबीडी बनाऊं, देखो अब इसको ध्यान से देखने में, नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा होगा 2mg, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। नाउ इफ दिस एंगल, इसको एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसा ट्राइंगल, समथिंग लाइक दिस। सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, इफ दिस एंगल इज थीटा, हाउ मच दिस इज 90 माइनस थीटा, हाउ मच दिस इज थीटा, ऐसे भी देख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल भी बोला जाता है शायद इसको। सो ये भी थीटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, 2m का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, 2mg cos, 2mg cos, और टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आएगा ब्लॉक के, 2mg sin। क्लियरली T की वैल्यू जो ये कंपोनेंट आ रहा है वेट का, दैट इज 2mg sin थीटा। सो T मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 2mg sin ऑफ थीटा, और टेंशन बराबर mg भी है, रिलेशन 1, रिलेशन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। T is mg, T is 2mg sin theta, lies mg is equal to 2mg sin theta, cancel cancel, sin theta बराबर हाफ, and that means clearly theta बराबर obviously 30 degrees. This is how you need to solve the equilibrium वाले questions. और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज नॉट अ टफ पार्ट, यू नीड टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियरली। अच्छा, अभी इस एफबीडी में एक और जो मिसिंग पार्ट है वो है नॉर्मल रिएक्शन, जो ये सिलेंडर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, क्योंकि उसका हम लोग को यहाँ पे भी काम नहीं है तो हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिक्स्ड सिलेंडर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज नॉट द कंप्लीट एपिसोड इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी हम लोगों ने इसमें और भी बातें करनी है और एग्जांपल्स लेने हैं। तो आई होप यू लाइक दिस पार्ट ऑफ द एपिसोड इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड एज यूजुअल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।